दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। तो मैं आज आपको एक सिंपल सी भाषा में बता देता हूँ कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या अंतर है। तो आप सपोज़ करिए कि आपको एक बुक बेचनी है। मान लीजिए चेतन भगत है जो अपने इंडियन राइटर, उसको एक अपनी बुक बेचनी है, हाफ गर्लफ्रेंड जो उनकी बुक है उनको बेचनी है। तो वो सबसे पहले ट्रेडिशनल मार्केट को अपन समझते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केट किस तरीके से काम करती है। चेतन भगत को अपनी बुक बेचनी है हाफ गर्लफ्रेंड, और वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू न्यूज़पेपर में एड्स देते हैं। तो सपोज़ करते हैं अपन टाइम्स ऑफ इंडिया में सिर्फ बेंगलोर के लोकेशन पर हाफ गर्लफ्रेंड का एडवर्टाइजमेंट आता है फ्रंट पेज के ऊपर। तो मान लेते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया के जो यूज़र बेस है वो करीब करीब 5 लाख है। तो आपको क्या लगता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, जैसे अपन न्यूज़पेपर में टाइम्स ऑफ इंडिया में अपन ने जो फ्रंट पेज पर ऐड दिया है, तो उसको कितने लोग नोटिस करेंगे? आप उसको समझ सकते हैं? सपोज़ आप करिए कि 5 लाख को अपन ऐड दिखाना चाहते हैं, बट मेरे हिसाब से ट्रेडिशनल मार्केटिंग में 10 to 15% का रेशो आता है। तो अगर 5 लाख टाइम्स ऑफ इंडिया के सब्सक्राइबर्स हैं, तो मेरे हिसाब से 80 लाख के करीब उनकी कॉस्टिंग आती है एक न्यूज़पेपर में डलवाने की। तो 80 लाख को अगर अपन कॉस्टिंग निकालते हैं पर एक यूज़र की, ये करीब करीब आती है अपनी 70 रुपये पर एक यूज़र्स को ऐड दिखाने की। और अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से 10 to 15% ही लोग उस ऐड को देखते हैं उस न्यूज़पेपर के अंदर। तो करीब करीब ये अपने 75 से 1 लाख लोग उस ऐड को देखते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली जो पर यूज़र की कॉस्ट आ गई वो आ गई करीब करीब 100 रुपये। और हाफ गर्लफ्रेंड की जो एक्चुअल मार्केट जो प्राइस है वो है 150 रुपये। तो आप सोचिए चेतन भगत ने एक बुक को बेचने के लिए 100 रुपये स्पेंड करे और 50 रुपये कमाए। तो ये हो गई एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग। बट इसमें चेतन भगत जी को कुछ भी नहीं पता कि किसने मेरा ऐड देखा, कौन मेरी टारगेट ऑडियंस है, किसको मेरी बुक पसंद आ रही है, क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कुछ नहीं पता। बट डिजिटल मार्केटिंग में ये बिल्कुल अलग तरीके से होता है। इसमें आपको टारगेट ऑडियंस बिल्कुल डिफाइन होती है कि कौन सी टारगेट ऑडियंस होगी, किसको आपको ऐड दिखाना है, कौन से बिजनेस क्लास को ऐड दिखाना है, आपको कौन सी जगह पर ऐड दिखाना है, कौन सी लोकेशन पर ऐड दिखाना है। उसके अकॉर्डिंग आप जियोग्राफिक एरिया भी सेट कर सकते हैं। कई सारी चीज़ें हैं जिसमें डिजिटल मार्केटिंग में अपन ऐड कर सकते हैं, जिसके थ्रू जैसे अपन चाहते हैं कि मैं दिल्ली में रहता हूँ और रोहिणी के अंदर मुझे एक ऐड दिखाना है और उन्हीं लोगों को ऐड दिखाना है जो बिज़नेस करते हो। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली मैं सेट करता हूँ कि 20 रुपये पर ऐड की कॉस्ट आए, इससे ज़्यादा नहीं आए। तो ये भी अपन सेट कर सकते हैं। तो ये डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में फ़र्क होता है। मेरे हिसाब से आपको इस छोटे से एग्जांपल से कुछ समझ में आया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और ही शानदार वीडियोस में और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। धन्यवाद।